ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको स्किल टेस्ट में पूछे जाने वाला प्रैक्टिकल है, मुख्य प्रैक्टिकल है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। 3 फेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन करने से पहले आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनलों की टेस्टिंग करनी होती है। अब टर्मिनल की टेस्टिंग क्यों करनी होती है? क्यों इसमें 3 वाइंडिंग होती है और तीनों वाइंडिंग के अलग अलग सिरे निकालने पड़ते हैं आपको। जैसे वाइंडिंग का नाम रख देते हैं ABC, UV, W, कुछ भी रख दो नाम। लेकिन जैसे मान लो रख दिया आपने एक वाइंडिंग का A रख दिया तो उसमें 2 वायर निकलेंगे, एक तो स्टार्टिंग और एक एंडिंग। एक को A1 नाम दे दिया और B को B1 दे दिया, A2 दे दिया। B को B1 दे दिया, B2 दे दिया, C को C1 दे दिया और C2 दे दिया। कनेक्शन करने से पहले आपको मोटर की वाइंडिंग टेस्ट करनी है कि मोटर की वाइंडिंग तो सही है क्या। तीनों वाइंडिंग टेस्ट करने के बाद तीनों वाइंडिंग के दो दो वायर आपको अलग निकालने। अब टेस्ट करने की विधि दो है आपके पास, एक तो मल्टीमीटर से कर सकते हैं, एक सीरीज टेस्ट लैंप से कर सकते हैं। तो पहले अपन मल्टीमीटर से करेंगे, उसके बाद में सीरीज टेस्ट लैंप से करेंगे। सीरीज टेस्ट लैंप पर मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी टेस्ट करके इसकी वाइंडिंग की जांच करेंगे। उसके बाद में A1, A2, B1, B2 का पता लगाएंगे। A1, A2, B1, B2, C1, C2 का पता लगाने की विधि है 3, जिसमें 2 विधि मुख्य हैं, एक विधि है जिसको ज्यादा काम में नहीं लेते। वैसे विधि 3 है, तीनों विधि से आपको हम बताएंगे। पहली विधि कौन सी है? स्पार्किंग विधि। दूसरी विधि है वोल्ट मीटर विधि। तीसरी है लैंप ब्राइटनेस विधि। ठीक है, तीनों विधि हैं, तीनों विधि से करके बताएंगे। इस 3 फेज इंडक्शन मोटर के संबंध में, टर्मिनल टेस्ट करने के संबंध में कोई भी एक पॉइंट भी अपन नहीं छोड़ने वाले हैं इस प्रैक्टिकल में। अब पहला तो ये काम है कि इसकी वाइंडिंग टेस्ट करवा। 6 वायर है, वहां कोई जरूरी नहीं स्किल टेस्ट में आके आपको एक ही कलर कोड का दे या अलग अलग कलर कोड का दे, जैसे भी दे आपको, लेकिन 6 वायर निकलेंगे उससे। ठीक है, एक वायर को 6 में से एक वायर को तो कॉमन कर लेना, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे कर लेना। ठीक है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे करने के बाद 6 वायर में एक को कर लिया कॉमन। अब कितने बचे वायर? 5 बचे। 5 वायर में से एक वायर के अंदर कंटिन्यूटी आएगी अगर इसकी वाइंडिंग सही होगी तो। अगर कंटिन्यूटी 2 वायर में आ जाए तो ये मान लेना कंटिन्यूटी वाइंडिंग शॉर्ट है। अब बारी बारी से नंबर से अपन लगाएंगे तो एक एक नंबर पे। इसमें कंटिन्यूटी नहीं आई, इसमें भी नहीं आई, 3 नंबर में भी नहीं आई, 4 नंबर में कंटिन्यूटी आ गई। ठीक है, 4 नंबर में कंटिन्यूटी आ गई, फिर 5 में देखेंगे इसमें भी नहीं आई, 1 में आनी चाहिए जो 4 नंबर में आ गई। अब एक तो हमने स्टार्टिंग में जो लगाया था वो वायर और एक कंटिन्यूटी आई है ये वायर, इन दो को निकाल लेंगे अपने साइड में। ये किसी एक वाइंडिंग की सिर है। ठीक है, 6 में से 2 वायर, एक वाइंडिंग छाट ली, 2 वायर। अब बच गए आपके पास 4 वायर। 4 में से एक को आपको फिक्स कर लेना है और बारी बारी से तीनों पर क्या करना है आपको? टेस्ट करना है। अब 2 नंबर पे आ गई कंटिन्यूटी, 3 नंबर में नहीं आई, 1 नंबर में भी नहीं आई और 3 नंबर में, तो 2 नंबर वाले का निकाल लेंगे और जिसको अपन ने फिक्स किया था वो निकाल लेंगे। 2 का पता लग गया। अब ये जो वायर 2 बच गए, ये तीसरी वाइंडिंग के बच गए, इसमें भी देखेंगे कंटिन्यूटी आनी चाहिए, इसमें कंटिन्यूटी आ रही। अब तीनों वाइंडिंग के अलग अलग सिरे निकल गए। अब आपस में कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अब एक वाइंडिंग के 2 वायर ये हैं, इनमें से एक को कर लेते हैं फिक्स और दूसरे में लगाएंगे तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तीसरी वाइंडिंग है, इसमें किसी एक में लगाएंगे तो भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अब इसकी बॉडी अर्थ भी चेक करना आपको। तीनों वाइंडिंग से आपको इसकी बॉडी के साथ क्या करना है? कनेक्ट करके देखना है, कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आ गया तो बॉडी अर्थ है मशीन की। ठीक है, एक वाइंडिंग का कर लिया, उसी प्रकार दूसरी वाइंडिंग का करेंगे। हो गया, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसी प्रकार अपने तीसरी वाइंडिंग का कर लेंगे तो मोटर की वाइंडिंग भी सही है और तीनों वाइंडिंग के 2 वायर हमने बाहर निकाल ली। ठीक है, अब इनमें से एक का नाम रख देते हैं अपन A, एक का रख देंगे B और एक का रख देंगे C रख देंगे। अब A वाइंडिंग होती है, A वाइंडिंग पर मैं 1 नंबर टेप लगा देता हूँ, एक जगह टेप लगा देता हूँ। ठीक है, पहचान के लिए आप कैसे भी अपनी पहचान कर सकते हैं। अब मान लो कि ये
ए वाइंडिंग है इस पर मैं एक जगह टेप लगा दिया, ठीक है। बी वाइंडिंग है इस पर अपने दो जगह लगा देंगे, समझ जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। और तीसरी जो वाइंडिंग है इस पर अपने 3 जगह लगा देंगे, ये 3 नंबर वाइंडिंग हो गई, जिसको एक का नाम रख देना ए, एक का नाम रख देना बी और एक का नाम सी। ये 3 जगह अपन ने लगा दिया टेप। अब ये वाइंडिंग भी टेस्ट हो गई और वाइंडिंग का नामांकन भी क्या कर दिया हमने, निर्धारित कर दिया। एक जगह टेप लगी उसको ए मान लिया, 2 जगह उसको बी मान लिया और 3 जगह सी मान लिया। अब इनमें जो ए वाइंडिंग है इसमें 2 टर्मिनल है, एक तो है A1 और एक है A2, B1 है B2 है C1 है C2। अब इनकी पहचान करनी। अब ये ए वाइंडिंग है जिस पर एक जगह टेप लगाई, इसमें भी A1 छांटना है और A2 छांटना है। A1 पे एक जगह टेप लगा देना और A2 पे 2 जगह लगा देना या छोड़ देना, आपको पहचान होनी चाहिए, ठीक है। अब पहला मेथड करेंगे अपने स्पार्किंग मेथड, उसके बाद में वोल्ट मीटर और उसके बाद में ब्राइटनेस वाली विधि। अब स्पार्किंग मेथड करने की विधि क्या है, एक वाइंडिंग ले लेना ए, एक ले लेना बी, दोनों वाइंडिंग से एक एक वायर को क्या कर लेना, आपको कॉमन कर लेना है, जोड़ देना है, ठीक है। अब आपके पास एक एक वायर बच गया दोनों वाइंडिंग का, इनको 230 वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब बच गई आपके पास तीसरी वाइंडिंग, तीसरी वाइंडिंग के दोनों टर्मिनलों को आपस में आप टच करोगे तो इसमें स्पार्किंग होगी और स्पार्किंग नहीं होगी। अगर इसमें स्पार्किंग होती है तो ये मान लेना अपने 2 वायर एक जगह किए थे वो विपरीत है। विपरीत का मतलब एक A1 है तो दूसरा B2 हो गया। अगर स्पार्किंग नहीं हो रही है तो दोनों या मान लेना या तो 1 1 है या 2 2 है, सेम है, ठीक है। तो अपन कॉमन कर लिया, कॉमन करके जो दोनों वाइंडिंग का एक एक सिरा है उसको अपन सप्लाई से जोड़ेंगे, अपने पास सप्लाई है इसमें लगाओ। और तीसरी जो वाइंडिंग है इसको अपन स्पार्किंग करा के देखेंगे, चल रही है, ऑन रखो। स्पार्किंग नहीं हो रही, स्पार्किंग नहीं हो रही तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो सिरे हैं ये सेम, ठीक है। एक A1 है तो दूसरा B1 हो गया। अब इस 1 1 पर भी क्या करते हैं, अपने एक एक जगह टेप मार देते हैं, फिर 1 का पता लग जाएगा, इनका साथ वाला 2 हो ही जाएगा। 1 पे मैं एक जगह टेप लगा देता हूं ना, ये A1 हो गया और दूसरा B1 हो गया। जिन पर टेप लगी है ये तो 1 1 और इसके साथ वाला 2 हो गया। अब 2 वाइंडिंग का पता लग गया आपको कि ये A1 वाला है तो ये A2 हो गया, ये B1 है तो ये B2। अब C का और पता लगाना है। अब A को तो छोड़ दो, आप ले लो B और C, B और C का एक एक वायर आपको क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। कॉमन कर दिया। अब एक एक जो वायर बच गया इसको अपन सिंगल फेज सप्लाई देंगे। सिंगल फेज सप्लाई देने के बाद आपको जो ए वाइंडिंग है इसमें भी स्पार्किंग नहीं हो रही तो ये भी क्या है, सेम है। सेम का मतलब ये तो पहले निर्धारित हो गया था बी वाला, तो ये B1 है तो ये क्या हो गया, C1 हो गया और इसके साथ वाला हो जाएगा C2। इस प्रकार तो आपको करना है स्पार्किंग मेथड से टर्मिनलों की जांच। अब इसको अपने वेरीफाई भी कर लेते हैं और दूसरा मेथड भी अपनाते हैं। दूसरा मेथड कौन सा था, वोल्ट मीटर वाला। वोल्ट मीटर लगाओ या मल्टीमीटर से आप चेक करो। मल्टीमीटर को भी वोल्टेज रेंज पे करना है आपको सेट, AC वोल्ट पर, ठीक है। अब वही विधि अपनानी है आपको, 1 नंबर वाइंडिंग ले लेनी है और 2 नंबर वाइंडिंग ले लेनी है। 1 नंबर वाइंडिंग का और 2 नंबर वाइंडिंग का एक एक वायर तो आपको कर लेना है शॉर्ट, ठीक है। और एक एक वायर जो बच गया इसमें आपको लगाना है वोल्ट मीटर। क्या लगाना है, वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर लगाने से पहले वोल्ट मीटर से आप जितनी सप्लाई दे रहे हो वो चेक करो। पहले तो चेक करो इसमें कितनी सप्लाई आ रही है, कितना वोल्टेज आ रहा है। 242 वोल्टेज आ रहा है इसमें ना। अगर इस वोल्ट मीटर में 242 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आए तो ये मान लेना जो अपन कॉमन कर रहे थे उस ये समान है। अगर कम आए 242 से तो ये है विपरीत। आ गई बात समझ। अब 242 आ रहा है इसमें, एक एक वायर दोनों वाइंडिंग से हमने कॉमन कर लिया और एक एक वाइंडिंग का वायर अपन वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर दिया। हो गया कनेक्ट। अब एक तो लेना है वोल्ट मीटर का वायर और एक लेना है कॉमन वाला। इन दोनों में क्या देंगे, सप्लाई देंगे अपन 242 वोल्टेज और फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग देखेंगे। अगर 242 से ज्यादा आ रहा है तो ये कॉमन वाला क्या होगा, समान, और अगर कम आ रहा है तो विपरीत। तीसरी वाइंडिंग को छेड़ना नहीं है, आपको छोड़ देना है। तो एक तो ये लगाओ और एक ये लगाओ, सप्लाई से कनेक्ट कर दो इसको। कितना आ गया, 249। 249 आ गया, 249 बढ़ गया 242 से, तो ये हो गई सेम। अब देखो आपको मैं इसको कम करके भी दिखाता हूं कि ये समान है तो इसको असमान करेंगे, फिर अपन कर दें एक एक को। समान है तो इसको असमान करो और फिर लगा के देखो दोबारा। अब ये असमान हो गए। असमान हो गए तो आप लगाओ इसको दोनों को और फिर वोल्टेज का मान देखो। कम हो गया ना, 199 वोल्टेज हो गया, कम से कम 43 वोल्टेज कम हो गया। तो ये हो गई विपरीत। ठीक है। अब ये जो कॉमन किए थे हमने एक एक वायर, ये है विपरीत। एक तो हो गया 1 और एक हो गया 2, जबकि स्पार्किंग मेथड से हमने जो टेप लगाई हुई थी ये 1 है और ये 2 है। हो गए क्लियर। इसी प्रकार अपने एक 1 और एक 2 का पता लग गया तो इसमें भी एक 1 है एक 2 है। ये तीसरी जो वाइंडिंग है इसका अपन पता लगा सकते हैं। अगर आपके पास वोल्ट मीटर नहीं है तो आपको एक लैंप लेना है। वो लैंप निकालो यहां से, खोलो। अगर वोल्ट मीटर बता रहा है कि 199 वोल्टेज हो गया तो उसमें लैंप कम जलेगा और 250 वाली में ज्यादा जलेगा। वो वोल्ट मीटर मेथड ही है वो भी, लेकिन उसमें रोशनी से पता लगाना, इसमें वोल्टेज के मान से अपन पता लगा लिया। दोनों वाइंडिंग से एक एक वायर लेना है आपको। पहले तो कर लेते हैं अपन इसको विपरीत। एक एक सिरा कर लेना कॉमन और एक एक सिरे के बीच में लगा देना आपको बल्ब। अब एक तो लगाना है बल्ब वाले में और एक लगाना है कॉमन में। और लैंप की देखनी है आपको रोशनी। लगाओ। एक तो ये कॉमन पकड़ो, ड्रॉ मत, दूर से लगाओ। इसमें कम जल रहा है क्या, लगाओ एक बार लगाओ। हाँ हटाओ, देख लिया रोशनी। अब इसको अपन चेंज करके देखते हैं। ये जो कॉमन था इसको, वायर को अपन कर देते हैं चेंज। लगाओ इनमें, ये दो लगाओ। तेज जल रहा है ना। तेज जल रहा है तो इसका मतलब ये होगा ये कॉमन है। अगर लैंप डिम जल रहा है तो विपरीत। ठीक है। वोल्ट मीटर और लैंप का कनेक्शन सेम है और स्पार्किंग मेथड आपको समझ में आ गया हो। स्पार्किंग मेथड में तीसरी बाइंडिंग को आप
टच करके आपस में देख सकते हैं स्पार्किंग वाला, और इसमें वोल्टेज और ब्राइटनेस देख के लैंप की टेस्टिंग करनी। अब हमने टेस्ट तो कर लिया, इसका पता भी लग गया A1 कौन सा है, B1 कौन सा है, C1 कौन सा है और C2 कौन सा है। अब इस मोटर को चलाने के लिए आपके पास कौन कौन से स्टार्टर होने चाहिए। अगर मोटर 5 HP की है तो उसको आप ड्यूल स्टार्टर से चला सकते हैं। अगर 5 HP से ज्यादा क्षमता की कोई मोटर है तो उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर काम में लेना होगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी 3 प्रकार होते हैं, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। तो ये तो है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर आपको कैसे कनेक्शन करना है वो देखना है। उसके बाद में अपने पास है सेमी ऑटोमेटिक है, ये सेमी ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक में करना है, फिर ऑटोमेटिक में। ठीक है, कितने मिनट का हो गया ये, चलने दो फिर, है ना। अब इसका आपको कनेक्शन करना है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर से। खोलो इसको, यह है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। क्या है मैनुअल? मैनुअल का मतलब है हाथ से ऑपरेट होगा ये। पहले इसको स्टार में करो और फिर उसको ऊपर करके डेल्टा में। नीचे की तरफ करते हैं अपन तो मोटर चलेगी स्टार में और इसके बाद में डेल्टा में चलेगी। अब देखो मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 पत्तियों के 3 सेट हो गए। 9 कॉन्टेक्टर हैं इसमें। 9 किसके हैं? 3 तो 3 फेज सप्लाई के और 6 हैं मोटर के। 9 ही हैं आपके पास वायर, 6 तो मोटर के हो गए, 3 सप्लाई के, 9 हो गए। अब इसमें से प्रत्येक सेट में फर्स्ट वाला जो पॉइंट होता है इसमें तो लगाना आपको लाइन, फेज 1, फेज 2, फेज 3। सेकंड नंबर का जो होता है इसमें आपको या तो 1-1 लगाओ या 2-2 लगाओ, लगाना है सेम। इसमें A1 लगा दिया तो 2 नंबर में B1, 3 नंबर में C1। अब जो तीसरा जो पॉइंट बच गया इसमें A1 लगा दिया तो इसमें A2 नहीं लगाना, आपको क्या लगाना है? B2 या C2 लगा दिया। इसमें मान लो अपन क्या लगा दिए, C2 लगा देते हैं तो A1 C2 का कॉम्बिनेशन हो गया। ये क्यों किया जाता है? मोटर को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तब। ये B1 है तो यहाँ क्या लगा दिया, A2 लगा दिया। ये C1 है तो यहाँ क्या लगाएंगे, B2 लगा देंगे। मतलब जो वायर पहले से 1 में लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, उसके साथ उसी कॉइल का, इस वाइंडिंग का 2 नहीं लगाना आपको। ठीक है, क्यों नहीं लगाना है कि मोटर को अपन नीचे की तरफ करते हैं तो एक तो सप्लाई का और एक 1 का, एक सप्लाई का, एक 1 का, एक सप्लाई का, एक 1 का कनेक्ट हो जाता है। और ये जो 2-2 है ना, सारे तीनों 2-2 इस पत्ती के माध्यम से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं एक जगह। क्या बन जाता है? स्टार पॉइंट बन जाता है। ठीक है, फिर इसको अपन ऊपर की तरफ करेंगे, इसको ऊपर की तरफ अपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, लाइन A1 C2, लाइन B1 A2, लाइन C1 B2। ठीक है, हो गया डेल्टा कॉन्टेक्ट। अब इसमें कंट्रोल और पावर वायरिंग की बात करें अपन तो कंट्रोल वायरिंग के अंदर इसमें एक तो होती है NVC, एक होती है इसमें ओवरलोड रिले। NVC और ओवरलोड रिले दोनों को श्रेणी में जोड़कर एक तो देना है आपको कहां पॉइंट, इसमें ये NVC है, इससे भी 2 वायर निकल रहे हैं और ये ओवरलोड है। ओवरलोड को श्रेणी में जोड़ते हुए इसको डेल्टा, जब मोटर डेल्टा में चलती है, डेल्टा का मतलब ये हो गया कि जो 2-2 लगा रहे हैं ना अपन, किन्हीं भी 2-2 के अंदर इसको सप्लाई देनी। स्टार में ये ऑपरेट नहीं होनी चाहिए, डेल्टा में अपन करते हैं तो NVC चिपकनी चाहिए क्योंकि हैंडल को ऊपर की तरफ ये रोक के रखती। अगर आप नीचे की तरफ दबा दोगे NVC चिपक जाएगी तो आपका हैंडल ऊपर नहीं होगा। ठीक है, आपको हैंडल ऊपर करने के बाद इसमें सप्लाई जानी चाहिए।
बाद का मतलब ये डेल्टा में होगी, डेल्टा में होगी तो ये 2 में सप्लाई जाएगी, और 2 में सप्लाई जाएगी तब उसमें सप्लाई जानी चाहिए एनवीसी में। एनवीसी का मतलब नो वोल्ट कवाइल। क्या काम होता है इसमें? इन कॉन्टेक्टर को आपस में चिपका कर रखना। ठीक है। ओवरलोड का क्या काम है? मोटर ओवरलोड होती है, कोई भी शॉर्ट सर्किट से मान लो या मोटर में कोई प्रॉब्लम हो तो मोटर अपनी क्षमता से अधिक करंट लेती है, तब ये क्या होती है? ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाती है, और ट्रिप होने के बाद सप्लाई ऑफ हो जाती है। ट्रिप कैसे होगी? जो ये 3 पत्ती लगी होती है ना, ये गर्म होके ये क्या है, ऊपर की तरफ हो जाती है, तो ये कॉन्टेक्टर यहाँ से हट जाता है। ये जो कॉन्टेक्टर होता है ना, ये हट जाता है, ये पॉइंट से सप्लाई कट हो जाती है, एनवीसी ट्रिप हो जाती है, नीचे की तरफ हैंडल को छोड़ देती है। आ गई बात समझ? तो इसमें एक सप्लाई का पॉइंट तो कहां से दे रखा है? ये सेकंड में लगा हुआ ना, और दूसरा कहां लगा दिया इसमें? ये अपन क्या मान रहे थे इसको? C2। एक तो C2 में लगा दिया और एक B2 में लगा दिया, फर्स्ट और थर्ड में लगा दिया 2 के अंदर। तब ये हैंडल को ऊपर करेंगे तो 2 में सप्लाई जाएगी, 2 में सप्लाई जाते ही एनवीसी ऑपरेट हो जाएगी। अब आपको इसके कनेक्शन करने, सप्लाई के वायर तो इसमें जो रेड रेड कलर के जो वायर जा रहे हैं, ये रेड, ये येलो और ये ब्लू। ठीक है। 3 सप्लाई के वायर जा रहे हैं और 3 के सेट यहां से निकल रहे हैं। ठीक है। ये A1 है, B1 है, C1 है, तो ये A1 से कनेक्ट है, ये B1 से कनेक्ट है और ये C1 से। फिर 2 वाले की बात करें अपन, तो ये A2, B2 और C2। ये 2 भी क्या है? इसमें 2 चेंज हो रहा है अंदर से। अपन बाहर से इसको कनेक्शन करेंगे जोड़कर, 2 अलग करेंगे और 1 अलग करेंगे। अगर आपको पैनल वहां ऐसा मिल जाए तो आपको ये छेड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप A1 में A1 लगाओ, B1 में B1, C1 में C1 और 2 में 2 लगा देना है। ठीक है। क्योंकि ये पैनल के अंदर इसी प्रकार यहाँ संयोजित है कनेक्शन। हाँ, अंदर उल्टा उल्टा है इसमें। वो कोई जरूरी नहीं है आपको वहां लिखा हुआ मिले या नहीं मिले, और अगर लिखा हुआ नहीं है तो आप यहाँ से और इनकी कंटिन्यूटी देख लेना कि A1 में कौन सा लगा हुआ है, B1 में कौन सा लगा हुआ है। अब यहाँ से ये A1 है, ये वायर कहाँ जा रहा है? इसमें जा रहा है। ये 2 नंबर में जा रहा है, C1 है, ये 3 नंबर में जा रहा है। उस अनुसार ही आपको क्या करना है? कनेक्शन करना है। अब अपन पहले कंटिन्यूटी भी देख लेते हैं इसकी। ठीक है। कंटिन्यूटी पे लगाओ, एक नंबर में लगाएंगे और इसमें लगाएंगे। जुड़ा हुआ है क्या? सही भाई। फर्स्ट फर्स्ट वाले तो सप्लाई के हैं, जो बाहर से ये जो सप्लाई आ रही है ना, ये उसमें कनेक्टेड है, और इसकी भी आप जांच करो तो आप देख लेना कि सप्लाई के सही है क्या। तीनों वायर हैं सप्लाई के। ये रेड वाला है, रेड वाला रेड से करो, आ रही सप्लाई। 2 नंबर येलो वाला, 2 नंबर येलो में आ रही सप्लाई, 3 नंबर 3 नंबर में आ रही। ठीक है। अंदर के पैनल वायरिंग का भी पता लग गया आपको। अब A1 की बात करें तो A1 में सेकंड है, B1 के अंदर B का सेकंड है और C का सेकंड। ठीक है, कनेक्टेड है। अब 2 वाला लगाओ, A2 देखो कहाँ लगा हुआ है, नहीं है ना A2 इसमें, इसमें भी नहीं है। ये 3 नंबर में गया ना A2, ये A1 लगा हुआ था तो इसके साथ A2 नहीं है, वो कहाँ लगा हुआ है? C1 के साथ। और B2 है, B2 को देखेंगे कि B2 में नहीं होना चाहिए, ये आ गया A2 के अंदर। और C2 है, C2 के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? ये। ठीक है, तीनों का पता लग गया। अब ऊपर से स्टार्टर में कोई कनेक्शन करने की जरूरत नहीं, पैनल में जो बाहर पॉइंटर निकले हुए हैं वहां आप जोड़ दो। भाई यही वायर वहां जा रहे हैं, जिसको बंद करो ऊपर से। अब अपन 1 1 लेते हैं पहले।
लो टेस्टर दो, पहले लगा देते हैं अपने A1, म्यूट कर ले इतना। अब A1 में A1 लगा देना, B1 में B1, C1 में C1, A2 में A2, B2 में B2, C2 में C2। अपना कनेक्शन रेडी इस मोटर का। अब अपने इसको 3 फेज सप्लाई से जोड़ेंगे और हैंडल को दबाएंगे तो मोटर चलेगी स्टार में, ऊपर की तरफ हैंडल को करेंगे तो डेल्टा में। अब वहां से जाओ 3 फेज सप्लाई की जो MCB लगी हुई उनको ऊपर करो। थ्री फेज सप्लाई आ गई। अब मोटर को अपन चलाएंगे, चल गई मोटर, ये स्टार में चल गई और ये डेल्टा में हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सी दिशा में घूम रही है मोटर, क्लॉकवाइज दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलनी चाहिए, क्लॉकवाइज चलनी चाहिए, उल्टी चल रही है मोटर। अब इसको आपको उल्टा चलाना है, क्लॉकवाइज चलाना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, सप्लाई के जो 3 फेज सप्लाई के जो वायर आ रहे हैं ना, उनमें से 2 को आपस में विपरीत चेंज कर दो। ठीक है, हटाओ एक बार। अब ये 3 फेज सप्लाई के 3 वायर आ रहे हैं अपने पास, तीनों में से किसी 2 को आपस में क्या कर देना है, बदल देना है। चालू कर, 2 वायर को आपस में बदल करके आपको इस मोटर की दिशा बदल सकते हैं। हो गई क्लॉकवाइज, पहले जैसे कैसे, पहले उस साइड को तो एंटी क्लॉकवाइज थी, अब इस साइड में घूम रही है तो क्लॉकवाइज। आपको चश्मे के अंदर दिख रहा है, बाकी आप बैठे भी विपरीत दिशा में हो। कितने मिनट का हुआ है?